नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हां, इस वक्त मैं छिदरवाला में हूं। शोर थम चुका है, अब प्रचार भी बंद हो चुका है। 28 तारीख को आपने वोट करना है, तो अपने वोट का मोल समझिए। छिदरवाला से एक अच्छी खबर ये है कि यहाँ जो यूथ 18 का जो इस बार का चुनाव प्रचार था वो नशा मुक्त था। तो ये एक अच्छी खबर है और पूरे देश के लिए हमारे हमारे भारत से इन युवाओं को बधाई मिलनी चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये यूथ 18 है जो कई सालों से सामाजिक में अपनी भागीदारी दे रहा है, समाज में भागीदारी दे रहा है, अच्छे काम कर रहा है और अच्छे लोगों को प्रोत्साहन कर रहा है। जिस तरह से आपने देखा छिदरवाला में कई ऐसे मामले हुए जिसको यूथ 18 ने उठाया है और कोशिश की है कि समाज में सुधार आ सके। हमारे साथ आयुष रावत है जो यूथ 18 के अध्यक्ष हैं। आयुष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बधाई कि ऐसा चुनाव प्रचार शायद उत्तराखंड में पहली बार हुआ है और जो बिल्कुल नशा मुक्त आपने किया है। धन्यवाद मैडम। ये अब पहला है या आखिरी है वो हमें नहीं पता, पर हमने प्रयास करा है क्योंकि समाज हित के लिए हमने जो ग्रुप बनाया था यूथ 18 वो इसीलिए बनाया था कि सारी युवाओं की ऊर्जा समाज हित के लिए लगे और समाज के काम वो कर सकें। जहाँ वो अन्य चीज़ों में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और जो भी चीज़ उनके पास है, क्योंकि युवाओं के पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो समाज को दे सकते हैं। तो इसीलिए हमने सोशल वेलफेयर के लिए, यूथ डेवलपमेंट के लिए यूथ 18 बनाया था, उसका निर्माण करा था। और आज हम इतने सारे युवा इकट्ठे हो चुके हैं और क्योंकि हमारी बड़ी बहन अंजलि रावत चुनाव में उतरी है, तो हमें ऐसा लगा कि चुनाव तो सब लड़ रहे हैं, है ना? पहले के समय लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे और चुनाव में लोग निर्विरोध भी बनाते थे और कहीं न कहीं अगर वो लड़ते भी थे, तो अपने भाईचारे से वो जीतते थे। तो हमने सोचा कि अब लोगों के पास पैसा आ गया है, अब लोग साम-दाम, दंड-भेद करते हैं और सोचते हैं हम लोगों को खरीद लेंगे। तो अब जो ये प्रकरण चलने लग गया था बीच में, तो हम सोच रहे हैं कि ये ड्रग्स का प्रचलन, नशे का प्रचलन, बोतल का प्रचलन जो चल रहा है हमारे क्षेत्र में, ये ना रहे। इसी वजह से परिणाम कुछ भी हो, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। पर इसी वजह से हमने सोचा कि अगर हमारी बड़ी बहन अंजलि रावत है, उन्होंने हमें बोला क्योंकि सह-संस्थापक वही रह रखी, उन्होंने ही सिखाया। उन्होंने बोला था कि जब चुनाव लड़ेंगे, तो कुछ मैसेज देंगे। तो हम सभी टीम ने बैठे, तो मैसेज हमने सोचा इससे बढ़िया मैसेज कुछ नहीं हो सकता कि जो चुनाव है, बिना दारू के लड़ा जाए, बिना बोतल बाँटे लड़ा जाए। अब देखिए, परिणाम कुछ भी आए, पर इससे जो आने वाली पीढ़ी पे एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि चुनाव भी बिना ऐसा भी लड़ा जा सकता है और बिना बोतल के लड़ा जा सकता है और क्या पता परिणाम भी जनता अच्छा दे दे, है ना? देगी देगी, जरूर देगी। आपने मेहनत की है, आप लोगों को देख रही है जनता इतने सालों से कि आप किस तरह से बिना संसाधनों के भी काम कर रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। और आप बोलेंगे, नाम क्या आपका? मेरा नाम मानस है। हाँ जी। सरन अच्छा, तो कैसा लगा इस बार का चुनाव? भैया की तरफ और दीदी की तरफ से तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि इन लोगों ने कोई नशा नहीं कराया लोगों को ना। जितने भी बच्चे यहाँ आप देख रहे हैं, जितने भी लड़के देख रहे हैं आप, ये बच्चे रात के 10 बजे भी घर जा रहे हैं तो उनके माँ बाप ये नहीं बोल सकते कि ये दारू पी कर आ रहा है या कुछ नशा करके आ रहा है। सारे बच्चे आपने होश और हवास में घर जा रहे हैं। और जगह देख लीजिए, कोई घर ही नहीं जा रहा, कोई दारू पी के यहीं पड़ा हुआ। यहाँ छिदरवाला में तो बहुत ऐसे केसेस आ रखे हैं ना। तो सारे बच्चे अपने होश और हवास में घर जा रहे हैं और अच्छी तरीके से घर जा रहे हैं और हर दिन सुबह वापस उसी टाइम पे आ जा रहे हैं और लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं अपने कामों में। इस जो आपने ये प्रचार किया, ये अपना चुनाव लड़ा, कैसा अनुभव था आप लोगों के लिए? नाम क्या? मैम मेरा नाम सोहन है और अनुभव बहुत अच्छा रहा। बाकी आयुष भाई हमारे काम कर रहे हैं और काम करते भी रहे हैं, करेंगे भी और हम इनके साथ हैं, साथ रहेंगे क्योंकि ये लोगों को अच्छी उसमें ले जाना चाह रहे हैं, अच्छे रास्ते में ले जाना चाह रहे हैं। और लोग से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे अभी आई हैं अंजलि रावत जी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अंजलि जी आइए, आप यूथ 18 की सह संस्थापक रही हैं और आपके पीछे ये यूथ 18 है और एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश दे चुका है नशा मुक्त चुनाव का। जी, बिल्कुल। यूथ 18 की जो स्थापना है, आपको पहले नमस्कार। यूथ 18 की जो स्थापना है, वो की ही सोच के साथ गई थी जब हम सब यूथ 18 के संस्थापक और मैं और हम सबकी टीम जब बैठी थी, तो हमने यही सोचा था कि जो युवाओं की एनर्जी है, जो कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद जो उनके पास समय रह जाता है, जो उनकी एनर्जी रहती है, वो किसी गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट ना हो, इसी के लिए यूथ 18 की स्थापना की गई थी ताकि उनकी एनर्जी समाज के अच्छे कार्यों के लिए यूज की जा सके। जो आज आप देख रहे हैं कि नशा मुक्त पंचायती चुनाव की मुहिम बनकर के आपके सामने उभर के आया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मम्मी पापा को परेशानी हुई? आप रात के 12 बजे भी घर से गए होंगे, नहीं भी गए होंगे कभी कभी, क्योंकि चुनाव का दौर है, काम पे काम रहा, और आप लोगों के कंधों पे ही ये पूरा भार था चुनाव का। देखो, मेरे घर वालों ने कभी मुझे मना नहीं किया, खासकर आयुष भैया और सूर्यांश के लिए साथ जाने के लिए कभी मुझे ये नहीं बोला कि तुम उनके साथ मत जाओ, क्योंकि मेरे घर वालों को पता है, क्योंकि भैया की एक अच्छी सोच है, जो भैया सोच के साथ जो चल रहे हैं ना भैया, कि नशा मुक्त पंचायत चुनाव, तो इसमें मेरे घर वाले भी सहमत है और मुझे घर वाले तुरंत भेज देते हैं कि हाँ, आयुष का कॉल आया है, सूर्यांश का कॉल आया है, ठीक है चले जाओ, कोई नहीं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर मेरी मम्मी, मेरे पापा, इनफैक्ट मेरा बड़ा भाई भी आंख बंद करके भरोसा करते हैं। मतदान है, क्या कहेंगे वोटर्स को कि घर से निकलिए, वोट कीजिए, एक अपील। देखिए, मेरा अपनी समस्त क्षेत्रवासियों से आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अपने समस्त क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि आप सबसे पहले मतदान कीजिए। सबसे पहले आपका जो वोट का अधिकार है, मेरा मत मेरा अधिकार वाला जो हम नारा देते हैं, आप उसका उपयोग करिए। देखिए, कौन सा प्रत्याशी चुनना है ये तो अभी जनता तय कर चुकी है। जनता को पता है उन्हें वो प्रत्याशी चाहिए जो हमारे समाज को नशे से मुक्त करा सके, वो प्रत्याशी चाहिए जो समाज हित के लिए आगे कार्य कर सके और जो कार्य करने की क्षमता रखता हो, आपके बीच रहने की क्षमता रखता हो। जनता ये डिसीजन अपना, ये निर्णय अपना बना चुकी है। अब मेरा उनसे निवेदन बस इस प्रकार है, घर से निकलिए और मतदान कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह मतदान के दिवस में अगर आपको किसी भी तरह ये लगता है कि आपको हमारे ग्रुप यूथ 18 की जरूरत है, आप हमसे सीधा संपर्क कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। हमारा पूरा यूथ 18 ग्रुप आपकी सहायता के लिए खड़ा हुआ है। बहुत धन्यवाद। कृपया जाएं और मतदान करें और उचित प्रत्याशी चुनें, नशा मुक्त पंचायती चुनाव चुनें। नाम क्या आपका? निकिता। आप शुरुआत से लेकर आज तक, मतलब कल तक भी आप ऐसे ही रहेंगे, काम करते रहेंगे यूथ 18 के साथ, क्योंकि यूथ 18 का आप हिस्सा हो। क्या कहेंगे, क्या संदेश समाज को? देखिए, समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हर कोई आजकल नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लड़कियां तो बहुत ज्यादा अनसेफ फील कर रही है ना। कि मतलब ऐसा होता है कि आगे जाके हम ऐसी सराउंडिंग किसी को नहीं चाहिए होती कि हम नशे की तरफ बढ़ते चले जाएं। तो देखिए, हम लोग यही चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा नशे से दूर हो जाएं। अगर कोई नशा करता भी है तो वो इतना ना करे, पर्दे में करे। जी, मतलब ऐसा है कि हम लोग भी सेफ फील करना चाहते हैं अपने आगे के जाकर, इसलिए हम ज्यादातर भैया के साथ ही रहते हैं। अपील कीजिए कि मतदान का सही यूज कीजिए और मतदान के लिए जरूर आइए। आपकी जो एज ग्रुप है, जो यूथ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप वोट देने आए, क्योंकि वोट आपका अधिकार है, वो अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता है ना। बाकी चीजें तो आपसे हर कोई छीन लेगा, लेकिन एक यही चीज है जो आप अपने आगे की जनरेशन के लिए मतलब एक सिर्फ आपका एक वोट सबके लिए बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वोट देने आए, और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्हीं लोगों को वोट दीजिए, क्योंकि नशा मुक्ति ही हमारे जीवन के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आयुष, क्या कहेंगे जाते जाते, क्योंकि मतदान बिल्कुल हमारे सर पे ही है, तो हर एक वोटर्स बाहर निकलें और मतदान करें, अपने वोट का सही यूज करें। हम देखिए, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और हम आपके चैनल के माध्यम से ये बोल रहे हैं कि जैसा कि हमारी बहन ने कहा निकिता ने, कि जो मतदान है वो सबका अधिकार है। हम ये नहीं बोल रहे आप आए अंजलि रावत को वोट दें, कब प्लेट पर मोहर लगाएं, हम ये नहीं बोल रहे। आप आए, मतदान दें, चाहे आप किसी को भी वोट दें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर आप अपना प्रत्याशी सही चुने जो 5 साल आपके लिए काम कर सके, है ना कि आपको बोतल दे और 5 साल खराब कर दे आपके। मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चुनिंदा लोगों के लिए बोल रहा हूँ, चुनिंदा ही लोग रहते हैं। इसीलिए आप किसी को भी वोट दें, चाहे कुछ भी आपकी मानसिकता हो, चाहे आपके कुछ में दिमाग में हो, पर ज्यादा से ज्यादा लोग, युवा, बुजुर्ग, मातृशक्ति, ज्यादा से ज्यादा मतदान स्थल पर आए और मत दें। आप क्या कर रहे हैं इन लोगों के लिए? कुछ व्यवस्थाएं आपने की है लोगों को वोट दिलाने की? घर से जो कोई बूढ़े हैं, बीमार हैं, वो लोग अपना मतदान दे सकें। मैम, इसमें तो व्यवस्था करनी ही पड़ती है ना, उनको लेके जाना ही पड़ता है। उसके लिए युवा तत्पर रहते हैं, तो लेने जाएंगे और मतदान स्थल तक लाएंगे भी। और हम तो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे, शायद इस चीज में ज्यादा सक्रिय प्रधान रहते हैं, क्योंकि वो रात को ही उठा लेते हैं, तो हम तो फिर चलिए, कोई बात नहीं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, अपने मतदान कीजिए, आप वोट कीजिए, घर से निकलिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपको आना ही होगा। और यूथ 18 के इस संदेश को
कि नशा मुक्त चुनाव, इसको आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए, इस वीडियो को जितना शेयर कर सके तो कीजिए, और जिससे कि हर लोग जान जाएं कि चुनाव प्रचार हो सकता है नशा मुक्त। तो बने रहिए उत्तराखंड टाइम्स के साथ। छिदरवाला से रेखा भंडारी।